Hello students, let's read the question. Suppose refractive index mu is given as mu equals to a plus b upon lambda square, where a and b are constants and lambda is the wavelength, then dimensions of b are same as that. ठीक है. सो हमें क्वेश्चंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला दे रखा है. म्यू का रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स हैं, लैम्डा की हमारी वेवलेंथ. वेवलेंथ के डायमेंशन क्या होते हैं हमें पता है. वेवलेंथ के डायमेंशन क्या होते हैं. वेवलेंथ हम मीटर में ही मेजर करते हैं, मीटर या सेंटीमीटर में. ठीक है. तो वेवलेंथ के जो डायमेंशन होते हैं वो लेंथ के ही डायमेंशन के इक्वल होते हैं. ठीक है. वेवलेंथ को मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते होते हैं, तो ये इसके जो डायमेंशन होते हैं लेंथ के डायमेंशन के ही इक्वल होते हैं. ओके. तो यहाँ पे हमें बी के डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं. बी के डायमेंशन पूछा ना कि बी के डायमेंशन किसके जैसे होंगे, तो पहले बी के डायमेंशन हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तभी तो हम देख पाएंगे कि बी के डायमेंशन किसके इक्वल आ रहे हैं. ठीक है. तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये अगर फॉर्मूला तभी डायमेंशनली करेक्ट होगा जब इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है और जो राइट हैंड साइड में दोनों के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए. अब जब म्यू होता है, जो म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. डायमेंशनलेस. ठीक है. ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इससे कोई डायमेंशन नहीं होते. आपने पढ़ा भी होगा, जो म्यू होता है हम कैसे डिफाइन करते हैं, सी बाय वी डिफाइन करते हैं. म्यू क्या होता है, सी बाय वी. सी क्या होता है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है. तो अब दोनों ही क्या है, स्पीड है, तो दोनों ये क्या है, दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटीज की रेशियो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. तो इसके भी डायमेंशन वही होंगे, इसके भी डायमेंशन सेम होंगे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो म्यू होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. ठीक है. ये क्लियर है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डायमेंशनलेस है, तो मतलब ये जो पूरी टर्म होगी ये भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, तभी तो ये इसके डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी ना म्यू. ताकि जो a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर है, a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, ये भी क्या होनी चाहिए, आपकी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, क्योंकि हमारा म्यू डायमेंशनलेस होता है. अगर ये डायमेंशनलेस है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो रही है. अगर ये ओवरऑल डायमेंशनलेस आ रहा है, मतलब ये दोनों क्वांटिटीज भी डायमेंशनलेस होंगी. दो क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ तभी ऐड हो सकती है जब दोनों का डायमेंशन सेम हो. अब ओवरऑल ये डायमेंशनलेस आ रहा है, मतलब ए भी हमारा डायमेंशनलेस होगा, ए हमारा डायमेंशनलेस होगा, और जो बी बाय लैम्डा स्क्वायर है ये भी हमारा डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि तभी तो दोनों डायमेंशनलेस होंगे, तो ओवरऑल हमारा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलेगी. ठीक है. अब बी बाय लैम्डा स्क्वायर डायमेंशनलेस है, तो बी के डायमेंशन फाइंड आउट करने थे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बी बाय लैम्डा स्क्वायर के डायमेंशन क्या, डायमेंशनलेस है क्वांटिटी, तो मतलब m0 l0 t0. ठीक है. पी के डायमेंशन निकाल लेते हैं यहाँ से. लैम्डा क्या, वेवलेंथ, वेवलेंथ के डायमेंशन क्या है, एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर. तो यहाँ से जो बी के डायमेंशन आएंगे वो क्या आएंगे, एल स्क्वायर उधर जाएगा, तो m0 l2 t0, ये हमारे आएंगे बी के डायमेंशन, मतलब एक तरह से एल स्क्वायर के इक्वल आएंगे. एल स्क्वायर किसके डायमेंशन होते हैं, ये तो काफी वेल नोन है. एल स्क्वायर किसके डायमेंशन होते हैं, एरिया के डायमेंशन होते हैं एल स्क्वायर. एल स्क्वायर एरिया के डायमेंशन होते हैं ना. नॉर्मली लेंथ इंटू ब्रेड्थ ले लो, एक रेक्टेंगल की बात करते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू लेंथ दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ ही होती हैं, तो वहाँ एल स्क्वायर आ जाता है. तो एरिया के जो यूनिट्स होती हैं क्या होती हैं, मीटर स्क्वायर लगा लो, तो डायमेंशन से क्या होते हैं, एल स्क्वायर. तो एक तरह से जो बी के डायमेंशन है वो एरिया से मैच हो रहे हैं. ठीक है. तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, वेवलेंथ से मैच हो रहे हैं, नहीं, वेवलेंथ के क्या होते हैं, एल होते हैं, तो ए से तो मैच नहीं हो रहा. वॉल्यूम, वॉल्यूम के क्या होते हैं, एल क्यूब, तो बी से भी मैच नहीं हो रहा. प्रेशर, प्रेशर के कैसे डिफाइन करते हो डायमेंशन, प्रेशर के होते हैं फोर्स बाय यूनिट एरिया. तो जो प्रेशर के डायमेंशन निकल के आते हैं, फोर्स के डायमेंशन होते हैं हमारे पास एम एल टी माइनस 2, और एरिया के होते हैं एल स्क्वायर. तो जो प्रेशर के डायमेंशन निकल के आते हैं एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, तो प्रेशर से भी मैच नहीं हो रहा बी के डायमेंशन. ठीक है. बी के डायमेंशन किससे मैच हो रहा है, एरिया से. ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. आई होप आप सबको समझ आया होगा. सबसे पहले यहाँ पे आपको सिर्फ लैम्डा के डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं, फिर आपको ये नोटिस करना है फॉर्मूले में कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका डायमेंशनलेस है, तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए. और ए के भी आपसे पूछे जाते हैं ना कि ए के क्या डायमेंशन है, तो ए इज ऑल्सो डायमेंशनलेस. ठीक है.
तो बी के हमारे क्या आ गए एल स्क्वायर के इक्वल, जो कि एरिया के इक्वल है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।